श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इसी से मिली सीख को वह इंसान जीवन भर याद रखता है। जीवन में दुख के मायने को समझने के लिए आप यह वीडियो को पूरा जरूर देखें। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमज़ोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख ज़रूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्दी ही उबर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस दुख के आते ही उसकी चिंता में परेशान होने लगते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि उसके आते ही आपको अपने और परायों का पता चल जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वहीं जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूँ तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दुख लगातार आते रहेंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो दुखों का हल भी मिलता जाएगा, लेकिन एक जगह रुक जाएंगे तो एक भी समस्या हल नहीं हो पाएगी और हमारा जीवन संकटों में फंसा चला जाएगा। सभी के जीवन में दुखों का आना जाना लगा रहता है। कुछ लोग इन बाधाओं से डरकर रुक जाते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश ही नहीं करते। इसका नतीजा ये होता है कि समस्या और बढ़ जाती है, जबकि कुछ लोग समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। मित्रों, सच तो यह है कि दुख कोई स्थायी वस्तु या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। दुखी रहना एक मानसिक बीमारी है। दुखों का संबंध मन से है, तो मन को निर्मल बनाइए, मन में खुशी बटोरिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशिए। हमेशा मन को एक अन्य पात्र या चरित्र समझकर उसे समझाए कि आपके पास खुश होने के अनेक कारण हैं। धीरे धीरे मन को हर स्थिति में खुश रहने की आदत पड़ेगी तो स्वयं दुख का भाव कम हो जाएगा। जैसे बर्तन में पहले से दूध रखा हो तो अन्य तरल पदार्थ उसमें नहीं रखा जा सकता, वैसे ही मन में आशा, आनंद और उत्साह का भाव भरा हो तो निराशा और दुख वहाँ ठहर ही नहीं सकता। किंतु मनुष्य उसके ठीक उल्टा दुखी होने का बहाना खोजता रहता है। मनुष्य दुखी इसलिए है कि संसार उसके अनुकूल नहीं है। हम मानव हमेशा सब कुछ अपने अनुकूल चाहते हैं, वैसा नहीं होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हम यह क्यों नहीं समझते कि हम इन संसार के मालिक नहीं हैं। हम तो कुछ दिनों के लिए इस पृथ्वी पर अतिथि बनकर आए हैं। अतिथि की बात घर में नहीं चलती। अतिथि को मेजबान के अनुसार रहना पड़ता है, किंतु जब अतिथि स्वयं शारीरिक स्थितियों को मन से स्वीकार कर बदलने का प्रयास नहीं करता है तो दुखी हो जाता है। जीवन एक समझौते का नाम है, इसलिए खुश होकर ही जीने में भलाई है। एक छोटी सी कामना की पूर्ति होते ही दूसरी उससे बड़ी कामना स्वयं पैदा हो जाती है। जिस तरह आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, उसी तरह कामना को कामना से शांत नहीं किया जा सकता। कामना की एकाध कड़ी पार करते ही मनुष्य अनंत कामनाओं के चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है। कामना और वासना दो ऐसे मनोवेग है जो कभी शांत नहीं होते। आज तक धन,
पद या शक्ति की कामना और वासना की पूर्ति से कभी कोई संतुष्ट नहीं हुआ है। इसलिए मनुष्य जीवन भर दुखी बना रहता है। ईर्ष्या या कामना की भूख अनुरक्ति के कारण ही पैदा होती है। मनुष्य अज्ञानवश संसार को स्थायी कर समझ लेता है, फिर जीवन में ऐसे उपाय करने लगता है मानो उसको सदा ही यहीं बच जाना है। इसलिए हर समय खुश रहिए और दुख का सामना कीजिए। धन्यवाद।